अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक पॉपुलेशन होती थी, उसमें से हम सैंपल ड्रा करते थे। यानी पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल एन होता था और सैंपल का साइज़ स्मॉल एन होता था। स्मॉल एन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अभी तक हमने सैंपल साइज़ 2 के ड्रा किए हैं, 3 के आगे पढ़ेंगे। और पॉपुलेशन साइज़ 6, 7, 5 ये न्यूमेरिकल के लिए छोटी सी पॉपुलेशन होती है। वैसे तो पॉपुलेशन इतनी छोटी नहीं होती। तो हमने पढ़ा कि सैंपल्स कैसे ड्रा करते हैं, उनका मीन कैसे निकालते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन का मीन कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन का वेरिएंस कैसे निकालते हैं। फिर रिज़ल्ट्स को वेरीफाई हमने किया कि अगर विद रिप्लेसमेंट सैंपल ड्रा करेंगे तो म्यू एक्स बार यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होगा। और अगर आप सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करेंगे तो फिर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन कैपिटल एन माइनस 1 होगा। ये आपके पास पहले लेक्चर है, उसमें से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि आपके पास जो है वो पॉपुलेशन जो हैं वो दो पॉपुलेशन हैं। एक पॉपुलेशन थी तो हमने उसके साइज़ को कह दिया जी एन उसका साइज़ है। और जब दो पॉपुलेशन होंगी तो फिर उनके साइज़ भी डिफरेंट होंगे। एक पॉपुलेशन आप उसको फर्स्ट पॉपुलेशन कह दें, उसका साइज़ कैपिटल एन हम लिखेंगे और जो दूसरी पॉपुलेशन होगी उसका साइज़ कैपिटल N2 लिखेंगे। यानी पहली पॉपुलेशन है तो उसके साथ N1 लिख दिया साइज़ के लिए N की बजाय, और दो पॉपुलेशन है तो दूसरी के लिए N2 लिख दिया। इस तरह से फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन जो है वो μ1 होगा, वैसे पॉपुलेशन का मीन म्यू होता है तो सेकंड पॉपुलेशन का मीन μ2 बन जाएगा। इस तरह से फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन सिग्मा 1 स्क्वायर होगा और सेकंड पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। आप फर्स्ट पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करेंगे, जितने भी पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं तो वो उनका जो साइज़ होगा एन के बजाय स्मॉल n1 होगा। और इस तरह से जो सेकंड पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रा करेंगे उनका जो साइज़ होगा उसको n2 से ज़ाहिर करेंगे n की बजाय। यानी फर्स्ट पॉपुलेशन के जो सैंपल्स उनके लिए n1 साइज़, सेकंड के लिए n2 साइज़। इस तरह से जो फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल्स बनेंगे उनका मीन निकालेंगे और सेकंड पॉपुलेशन के जो सैंपल्स बने उनका भी मीन निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल्स के मीन को x1 बार से ज़ाहिर करेंगे और इसी तरह से सेकंड पॉपुलेशन के जो सैंपल्स हैं उनके मीन को ज़ाहिर करने के लिए हम x2 बार या x बार 2 लिखेंगे। तो यानी मीन x बार की बजाय x1 बार और x2 बार हम लिखेंगे। ये तो हैं जो हम सैंपल ड्रा करेंगे और पॉपुलेशन का सिलसिले में बातें। अच्छा, अब जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन, यानी x1 बार माइनस x2 बार, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं x बार 2 माइनस x बार 1। तो ये हम डिफरेंस ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस निकालेंगे। जो सैंपल आपने बनाए उन सारे सैंपल्स का मीन निकाला, फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए भी, सेकंड पॉपुलेशन के लिए भी, फिर जितने भी पॉसिबल आपने मीन्स निकाले हैं उन ऑल पॉसिबल मीन्स का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे और फिर उस डिफरेंस टेबल के में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये एग्जांपल मैंने नेक्स्ट की हुई है। अच्छा, उस जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी यानी जो उसकी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसका भी मीन और वेरिएंस निकालेंगे और दोनों पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकालेंगे। तो इस तरह से फिर हम उनके रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। तो आप इसमें जो फर्स्ट वेरिफिकेशन हमने करनी है न्यूमेरिकली वो ये है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन है इसका ये इक्वल होगा डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, यानी म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू होगा μ1 माइनस μ2।
और अगर हम ये लिखें म्यू x2 बार माइनस x1 बार तो ये इक्वल टू होगा μ2 माइनस μ1। इस तरह से वेरिएंस जो होगा सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार, ये किसका वेरिएंस है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स x1 बार माइनस x2 बार, यानी x1 बार और x2 बार जो डिफरेंस इनकी आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है उसका वेरिएंस अगर हम निकालें और अगर आपने ली हैं सैम्पल विद रिप्लेसमेंट तो ये होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस ओवर n प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n। और अगर आपने सैम्पल ड्रा किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट तो फिर आपका वेरिएंस जो होगा सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार ये इक्वल टू होगा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N1 माइनस n1 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 स्मॉल n2 है और मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N2 माइनस स्मॉल n2 ओवर कैपिटल N1 माइनस 1। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है इसके अंदर से। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने समझनी है, इनको याद करना है, फिर आगे हम इस एग्ज़ाम्पल करेंगे और एग्ज़ाम्पल में हम इन्हीं बातों को प्रूव करेंगे कि ये कैसे आपके रिज़ल्ट जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब मैंने ये एग्ज़ाम्पल की हुई है एक, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि पॉपुलेशन 1 इज़ 2 4 6, यानी पहली पॉपुलेशन के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका n1 जो हो जाएगा, इसलिए कैपिटल N1 यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का साइज़ वो 3 होगा। ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ 2, तो इस पॉपुलेशन से आपने सैम्पल्स ऑफ साइज़ 2 ड्रा करने हैं। तो स्मॉल n1 इसलिए 2 हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट। तो इसके बाद जो सेकंड पॉपुलेशन है वो है 1 1 एंड 3, तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं तो कैपिटल N2 भी आपका 3 हो जाएगा। ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ 2, तो इसमें से भी साइज़ 2 के सैम्पल्स आप ड्रा करने हैं। फाइंड पॉसिबल, इसके बाद आपने करना है इन जो जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे इनका आपने मीन निकालना है, फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए भी और सेकंड पॉपुलेशन के लिए भी। फर्स्ट पॉपुलेशन के जो सैम्पल मीन बनेंगे उनके लिए x1 बार लिखेंगे और सेकंड के लिए x2 और ऊपर इसके बार डाल देंगे। फाइंड पॉसिबल डिफरेंसेस, यानी आपने जितने भी वो सैम्पल्स बने हैं उनके जो पॉसिबल डिफरेंसेस बनते हैं अगले पेज पे वो आप बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। x1 बार माइनस x2 बार निकालेंगे। ये मैंने x1 बार माइनस x2 बार इसलिए लिखा है कि ये x1 बार की वैल्यूज़ बड़ी हैं, अगर x2 बार की वैल्यूज़ बड़ी हों तो फिर आप इसको x2 बार माइनस x1 बार भी लिख सकते हैं। तो ये आप सारे डिफरेंसेस आप निकाल लेंगे, उसके बाद आप इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे और इसका वेरिएंस भी निकालेंगे। और क्योंकि सैम्पल्स आपने विद रिप्लेसमेंट ड्रा किए हैं तो इसलिए हम जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी वेरीफाई करेंगे, यानी म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू होगा μ1 माइनस μ2। ये म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 दोनों सूरतों में होता है, अगर आप सैम्पल विद रिप्लेसमेंट ड्रा करें या विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करें। ये जो सेकंड रिज़ल्ट है ये डिफरेंट होता है। सेकंड रिज़ल्ट का क्या मतलब है, वेरिएंस जो है तो क्योंकि हम इस वक्त विद रिप्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो ये होगा सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। तो आप देखें आप सोल्यूशन में नीचे क्या है, पॉपुलेशन फर्स्ट 2 4 6, कैपिटल N1 3, स्मॉल n1 यानी आपने जो सैम्पल ड्रा करना है वो 2 हो गया, तो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स 9 3 की पावर 2 9 सैम्पल बन जाएंगे। ये फर्स्ट पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉपुलेशन के 9 सैम्पल बना लिए आपने, ये नंबर साइड पे लिख दिए, सैम्पल बना लिए और इन 9 सैम्पल हम में से हर एक का मीन निकाल लिया और इसको x बार 1 या x1 बार अलामत आपने लिख दी। इस तरह से लाइन की दूसरी तरफ आप देखें पॉपुलेशन 2 लिखी हुई है 1 1 एंड 3, इसमें कैपिटल N2 यानी दूसरी पॉपुलेशन का साइज़ वो भी 3 है और N2 2 है, तो नंबर ऑफ़ सैम्पल इसके भी 9 बने। वो आपने सैम्पल बना लिए जैसे सैम्पल आपने इस सिंगल पॉपुलेशन के लिए बनाए थे, ये विद रिप्लेसमेंट सैम्पल थे, 9 बने और ये 9 सैम्पल बनाने के बाद इनका हमने मीन निकाल लिया। तो ये फर्स्ट पॉपुलेशन के सैम्पल भी बन गए और इनका मीन भी निकल आया। सेकंड पॉपुलेशन के सैम्पल भी हमने बना ली, इनका मीन भी निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इनका हमने जो है वो डिफरेंस टेबल बनाना है। तो डिफरेंस टेबल
हाँ जी, डिफरेंस टेबल सामने बना हुआ है। तो डिफरेंस टेबल बनाने से पहले हमने क्या किया है कि हम इन जो वैल्यू x1 बार की है और x2 बार की है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिखनी है। आप यूँ करें कि इनको लिखें सबको ही, लेकिन इनको अरेंज कर लें। इनको क्या करेंगे, आर्डर में लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे। तो आप अब इनको अगर हम अरेंज करें तो देखें ये 9 सैम्पल मीन है फर्स्ट पॉपुलेशन से, और 9 ही मीन जो हैं वो सेकंड पॉपुलेशन से हैं। तो ऊपर x1 बार लिख दिया मैंने, नीचे साइड पे x2 बार लिख दिया। तो ऊपर जो है 2 है, फिर 3, फिर 3, 4, 4, फिर 4, फिर 5 और 6। तो ये तरतीब से मैंने लिख दिए हैं, वैल्यूज़ यही हैं, इनको तरतीब से लिखा हुआ है। और साइड पे जो आपने वैल्यू मैंने लिखी हैं वो भी आप देख लें, उनको भी अरेंज कर ली है। ये अरेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपने माइनस करना है, इनका डिफरेंस टेबल बनाना है, तो वो एक जैसी वैल्यू साथ पड़ी होंगी, तो वो आसानी से हम जो हैं उनको हम माइनस करके ये डिफरेंस टेबल बना लेंगे। अब देखें ऊपर आपकी वैल्यूज़ हैं 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 एंड 6, और साइड पे हैं 1, 1, 1, 1, 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 2 है और आगे 3 है। तो अब पहले हम ये जो अब 1 है, ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ में 1 बाय 1 माइनस करेंगे। तो 2 माइनस साइड वाला 1 किया, 1 आ गया, 3 माइनस 1 किया, 2 आ गया, 3 माइनस 1 किया, 2 आ गया, फिर 4 माइनस 1 किया, 3 आ गया, 4 माइनस 1 फिर किया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 में से 1 माइनस किया तो ये 4 आ गया, फिर 4 आ गया और फिर 5 आ गया। अब ये आगे भी 1 है, उससे आगे भी 1 है, उससे भी आगे 1 है। तो ये 4 दफ़ा 1 1 है, इसलिए 4 दफ़ा यही वैल्यूज़ आएंगी। यही अरेंज करने का मकसद था कि आसानी से हम वैल्यूज़ लिख सकें। अगर ये शफल होती, मिक्स होती, तो आपको हर दफ़ा माइनस करना पड़ता। अब ये 4 दफ़ा 1 1 है, इनके लिए एक जैसी वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट फिर 2 है, तो फिर हम ये 2 जो है साइड वाला, ये ऊपर वाले 2 में से माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर आगे 3 है तो 1 आ गया, फिर 4 है तो 2 आ गया। फिर इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमने माइनस की। लास्ट में 3 है, जब उसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये 2 माइनस 3, फिर 3 माइनस 3 0 आ गया, फिर 3 माइनस 3 0 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, फिर 4 माइनस 3 1 आ गया, 5 माइनस 3 किया 2 आ गया, 5 माइनस 3 किया 2 आ गया, और एंड में 6 माइनस 3 किया तो आपके पास 2 आ गया। तो ये 81 डिफरेंसेस आ गए हैं। ये जो आपको इस रेक्टेंगल के अंदर वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये टोटल 81 वैल्यूज़ हैं। 9 इंटू 9, 9 जो हैं वो कॉलम में वैल्यूज़ हैं और 9 ऊपर रोज़ में वैल्यूज़ हैं। तो ये ना आपके पास टोटल 81 वैल्यूज़ हैं। तो अब आप देखें इन डिफरेंसेस को अगर गौर से देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 है और सबसे जो लार्जेस्ट है वो आपके पास 5 वैल्यू है। तो फिर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए यूँ करेंगे कि इन वैल्यूज़ को फिर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखेंगे और एक एक दफ़ा वैल्यू ये लिखनी है। सारी वैल्यूज़ नहीं लिखनी, हर वैल्यू को एक दफ़ा लिखना है। जैसे वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी ऐसे ही इसको बनाएंगे। तो अब ऊपर आप लिखा x1 बार माइनस x2 बार, क्योंकि हमने ये टेबल जो बनाया x1 बार माइनस x2 बार बनाया है, और अगर ये होता x2 बार माइनस x1 बार किया होता तो फिर ऊपर यही हेडिंग लिखते, लेकिन इस वक्त हम लिखेंगे x1 बार माइनस x2 बार। तो अब सबसे छोटी वैल्यू -1 है, उसके बाद इसमें 0 आपको नज़र आ रहा होगा, फिर +1 है, फिर +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। तो ये x1 बार माइनस x2 बार के नीचे वैल्यू तरतीब से लिख ली, -1 0 1 2 3 4 5, और ये टेबल में से देखा है हमने। अच्छा अब देखें इसमें -1 सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, -1 सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, वो 2 के नीचे और 3 के सामने फर्स्ट वैल्यू है एंड वाली लाइन में। अच्छा उसके बाद आप देखें ये 0 है, तो इस पूरे टेबल में से हम 0 देखेंगे कितनी दफ़ा 0 आया, ये अंदर जो टेबल है वो उसमें से देखेंगे 0। अब ये देखें 0 6 दफ़ा 0 आपको जो नज़र आ रहा है उसको हम काउंट करेंगे, तो ये 6 दफ़ा 0 नज़र आ रहा है। तो इसके सामने इसको काउंट करेंगे, पहले पहली लाइन में से 0 ढूंढ लें, फिर दूसरी में से, फिर तीसरी में से। तो अब हैदर नहीं ढूंढेंगे, ये लाइन बाय लाइन ढूंढेंगे एक एक करके। तो वरना अगर आप हैदर ढूंढेंगे बगैर किसी तरतीब के तो कोई ना कोई वैल्यू मिस हो जाएगी। तो पहले पहली रो में से ढूंढ देख लें, फिर दूसरी में से, फिर तीसरी में से, फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरह से, या पहले पहले कॉलम में से ढूंढ लें, फिर दूसरे कॉलम में से। तो 6 टाइम आपको 0 नज़र आ रहा होगा। फिर आप 1 अगर ढूंढेंगे
तो ये आपको 15 टाइम नज़र आएगा इसमें से। फिर आप बाकी वैल्यूज़ भी ढूंढ लेंगे 3, 4 और 5। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने ढूंढ ली। 5 इसमें 4 टाइम है और 4 जो है वो भी आपने ढूंढा और 3 भी ढूंढा। और तो ये फ्रीक्वेंसी के नीचे आपने वैल्यूज़ ये लिख लें। यहाँ टैली मार्क्स भी बनाए जा सकते हैं लेकिन फिर वो लेंथी हो जाता है। अब ये आपके पास दो कॉलम बन गए, x1 बार माइनस x2 बार और फ्रीक्वेंसी का कॉलम। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपने वैल्यूज़ ढूंढी हैं कि कितनी दफ़ा हर वैल्यू जो इस टेबल में नज़र आ रही है। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। उसका तरीका ये होता है कि हर फ्रीक्वेंसी के नीचे आपने टोटल फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी 81 होगी और वो इसलिए 81 होगी क्योंकि हमारे पास जो टोटल सैम्पल्स बने हुए ये डिफरेंसेस आए हैं इस रेक्टेंगल के या टेबल के अंदर, वो 81 वैल्यूज़ हैं। 9 × 9 81 बनेंगी। तो ये 81 फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा और हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के नीचे आप 81 लिख दें तो आपके पास ये बन जाएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आगे हमने इसी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना है। तो फिर सेम उसी तरीके से आप इन वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल करेंगे तो मीन निकल आएगा। फिर आपने दोबारा इसी कॉलम को नेक्स्ट जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर और साथ f × x1 बार माइनस x2 बार, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब थर्ड आखिरी दो जो कॉलम्स हैं इनका टोटल करेंगे, यानी पहले 3 कॉलम छोड़ के चौथे और 5वें कॉलम का टोटल करेंगे। फोर्थ कॉलम जो है म्यू, ये हो जाएगा म्यू x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू समेशन x1 बार माइनस x2 बार इंटू f इंटू x। तो ये इसका सम जो है वो मीन के इक्वल होगा, जो इसकी वैल्यू निकल आएगी आपके पास 2.33। इस तरह से सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार, तो ये जो आपके पास फिफ्थ कॉलम का टोटल है ये पहले लिखेंगे और फोर्थ कॉलम का टोटल आप बाद में लिखेंगे। तो ये डिवाइड करके फिर स्क्वायर करके तो ये 7.22 में से आप माइनस कर देंगे ये 5.44, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास इसका डिफरेंस। तो नेक्स्ट फिर ये आपने क्या किया है कि आपने निकाल लिया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस। अब हमें वेरिफिकेशन करने के लिए पॉपुलेशन जो है उसका मीन और वेरिएंस भी चाहिए, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी चाहिए। और यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन एक नहीं है, दो पॉपुलेशन है। इसका मतलब है फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन भी निकालेंगे, सेकंड पॉपुलेशन का मीन भी निकालेंगे, फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस भी निकालेंगे, सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस भी निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन μ1 होगा। फर्स्ट पॉपुलेशन आपके पास है 2, 4, 6, तो समेशन x1 ओवर कैपिटल N1, तो 2 + 4 + 6 ओवर 3, ये 12/3, तो 4 मीन निकला है फर्स्ट पॉपुलेशन का। इस तरह से सेकंड पॉपुलेशन का मीन भी आपने निकाला 1 + 1 और ये +3, तो ये 1.67 सेकंड पॉपुलेशन का मीन निकला है। इस तरह से फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस भी निकालेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर, तो ये फर्स्ट पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, इसको स्क्वायर करके जमा करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है वो समेशन x ओवर n लेके इसका स्क्वायर करके डिवाइड करके फिर माइनस करेंगे, तो ये सिग्मा 1 स्क्वायर निकलेगा। इस तरह सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन, फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस, सेकंड पॉपुलेशन का मीन, सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना है। जब ये निकल आएंगे तो फिर हम वेरिफिकेशन की तरफ आएंगे, तो रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। अब आप देखें कि अगर हम ये देखें तो म्यू x1 बार माइनस x2 बार की जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो 2.33 है, तो ये इक्वल होनी चाहिए μ1 माइनस μ2 के। अब μ1 आपके पास 4 है और μ2 जो है वो 1.67 है, तो 4 - 1.67 किया तो 2.33 आ गया। इसका मतलब है कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार जो कि मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स का, वो पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस के इक्वल आ गया और फर्स्ट रिज़ल्ट आपने वेरीफाई कर लिया है। अब सेकंड रिज़ल्ट आपने वेरीफाई करना है, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है, इसका वेरिएंस जो है वो इक्वल होना चाहिए सिग्मा 1 स्क्वायर अपान N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपान स्मॉल n2। अब ये वैल्यूज़ आप
इसके अंदर पुट करें और इसको डिवाइड करने के बाद प्लस करें तो 1.785 आता है, और ये बिल्कुल वही है जो आपने सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार निकाला था। इसका मतलब है कि दोनों रिज़ल्ट्स आपके इक्वल हैं, तो आपके रिज़ल्ट्स वेरीफाई हो गए हैं और आंसर आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ये टाइम इस पे ज़्यादा लगता है, पेपर में ये नहीं आती, ये आमतौर पे प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल में सवाल आता होता है, लेकिन एक सवाल मेथड समझाने के लिए करवाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। आपने इसको देखना है, इसको समझना है, इसको करने की कोशिश करनी है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें ये पेपर सवाल नहीं आता आमतौर पे, क्योंकि इस पर टाइम ज़्यादा लगता होता है। हाँ, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वे रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करने वाले कि पॉपुलेशन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई है उसका मीन और उसका वेरिएंस के जो रिज़ल्ट्स वेरीफाई करने वाले हैं ये पेपर में आमतौर पे आ जाते हैं, तो इसलिए वो आपने अच्छी तरह से समझने हैं। और ये सवाल करने का मकसद भी यही था कि वो रिज़ल्ट्स आपको क्लियर हो जाएं कि कैसे आपने वेरीफाई करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।